फोकस करिए, हम लोग कर रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जोर से बोलिए। इसका लास्ट टॉपिक हम लोग का आउटसोर्सिंग। क्या है बोलिए? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है काम को थर्ड पार्टी को दे देना। आउटसोर्सिंग मींस वर्क गिवन टू द थर्ड पार्टी। वर्क गिवन टू द तीसरे पार्टी को काम को दे देना ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल। पैसा देंगे उसके बदले। उसके बदले क्या देंगे? पैसा। अपने काम को किसी और को दे दो, क्योंकि सारा काम अकेला करना संभव नहीं है और सारा काम अपने यहाँ करना भी संभव नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? थर्ड पार्टी को दे देंगे। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। क्लियर है? आउटसोर्सिंग दो तरीका का है, बीपीओ है और केपीओ है। बोलो क्या बोले? बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोले? और केपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोले? बीपीओ में क्या होता है कि नॉर्मल काम, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल काम जो मेन काम नहीं है, नॉर्मल काम थर्ड पार्टी को दे दिए। जैसे मान लो आप पैकेजिंग करने का काम किसी को दे दिए, या तेल दे दिए, बोतल दे दिए, बोला भर के पैक करो, बोल के भर के क्या करो? पैक करो। नॉर्मल काम। या कस्टमर केयर का काम दे दिए। समझ पा रहे? समझ मतलब छोटा मोटा काम जो थर्ड पार्टी को दे दे कि तुम कर दो, उसके बदले तुमको पैसा देंगे। इसको हम कहते हैं बीपीओ। क्या कहते हैं? बीपीओ। और केपीओ माने भी होता है थर्ड पार्टी को काम को देना, लेकिन आंडू पांडू को नहीं देंगे, हायर क्वालिटी वाले लोग को देंगे, एक्सपर्टाइज को देंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये जबरदस्त लेवल का काम होता है। जैसे मान लो कोई भयंकर केस में पड़ जाओगे तो नॉर्मल वकील को दोगे लड़ने के लिए, एक्सपर्टाइज वाला को देंगे। एक्सपर्टाइज वाला को देंगे, उसको क्या कहते हैं? केपीओ। क्या कहते हैं? नॉर्मल काम में किसी को भी दे दो, किसको क्या कहते हैं? बीपीओ। क्या कहते हैं? अब बीपीओ का फीचर समझना है। तो बीपीओ का फीचर्स में क्या होता है? काम को कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, तुम मेरा काम करेगा, हम तुम्हारा पैसा, तुमको पैसा देगा। तुम मेरा काम करेगा, हम तुमको क्या देगा? इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। नॉन कोर एक्टिविटी, मेन काम नहीं होता है, ये अपने सब्सिडियरी काम होता है। अब कोई भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ना करें भी तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं नॉन कोर एक्टिविटी। नॉन कोर ये मेन काम नहीं होता है, थर्ड पार्टी को काम देते हैं। किसको देते हैं? और उसके बदले क्या लेते हैं? फीस। सामने वाला फीस लेता है, हमसे क्या लेता है? फीस लेता है। यही फीचर्स किसके? बीपीओ के। किसके फीचर्स है? तो बीपीओ के क्या फीचर्स है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। बोलो क्या बोले हैं? नॉन कोर एक्टिविटी। नॉन कोर मेन काम नहीं होता। सुन रहे हैं आप बालक? सुन रहे हैं? ये मेन काम नहीं होता, नॉन कोर एक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटी। किसको देते हैं काम? थर्ड पार्टी। किसको देते हैं? बदले में क्या लेता है भाई? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नीड फॉर बीपीओ, क्या दरकार पड़ गया बीपीओ का? क्या जरूरत पड़ा बीपीओ का? पहला इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब हमको बिना कुछ किए हुए पैसा देने पे काम हो जाएगा। बिना कुछ किए हुए पैसा देने पे काम। अब जैसे दुर्गा उत्सव का हम लोगों को बनाना है खिचड़ी भोग, तो हम लोग थर्ड पार्टी को दे देंगे, सीधा बात है। इतना आदमी को खिलाना, इतना पैसा लीजिए, ला के खिलाइएगा, घाटा आप समझिएगा। नहीं समझे? हम लोग थोड़ी ना बनाने जाके, कहाँ बनाएंगे? कहाँ गैस का इस्तेमाल करेंगे? गैस खोजेंगे, बर्तन खोजेंगे, मिस्त्री खोजेंगे, चावल दाल खोजेंगे। उतना समय थर्ड पार्टी को दे दिया गया। माल बढ़िया होना चाहिए, इतना पार्टी खा लेना चाहिए, खत्म। आप सुन रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी जल्दी जल्दी होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता भी पड़ता है। झमेला से मुक्ति रहोगे तो सस्ता ही पड़ेगा ना। अपने यहाँ काम कराओगे, जगह लेना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा, ऑफिस का भाड़ा लगेगा, स्टाफ रहेगा, 50 टेंशन पालना होगा। थर्ड पार्टी को काम दे दिया तो खाली टेंशन है उसको पैसा देने का। खाली टेंशन क्या है? काम का सारा टेंशन उसका है। काम का सारा टेंशन आपका टेंशन वो लेके काम करा रहा है। इसको कहते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट। सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? सस्ता। अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, मौका मिल जाता है कि मेन काम पे फोकस करेंगे। सब्सिडियरी काम पे क्या दरकार है फोकस करने का? मेन काम पे फोकस करेंगे। अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कौन सा बिजनेस? कोर बिजनेस। कौन सा बिजनेस? मेन बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, ये मौका मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कौन सा बिजनेस? कोर बिजनेस। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, समझ पा रहे? सही रहता है। किसी और को काम देगा तो जवाब देगा ना, काहे नहीं हुआ कंप्लीट, काहे गड़बड़ हुआ, देगा कि नहीं देगा। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही रहता है। समझ पा रहे? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, काम बहुत तेजी से ग्रोथ करता है अगर थर्ड पार्टी को काम दोगे। समझे? छोटा छोटा काम दे दिए, मेन मेन काम अपने से करो। इसको कहते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जोर से बोलो। तो क्या है? क्या दरकार पड़ गया बीपीओ का? नीड फॉर बीपीओ। नीड फॉर पहला क्या? इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो गया। फिर क्या? रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है।
अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, कोर बिजनेस में हम लोग फोकस कर पाते हैं। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब हमारा जवाबदेही रहेगा। समझ पा रहे क्या बोले, क्या हुआ नहीं वो सामने वालों से पूछेंगे। फर्क क्या है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ये लीड है, बीपीओ का जरूरत पड़ा। बीपीओ का स्कोप क्या है? पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, पहला क्या है? फाइनेंशियल सर्विस। अब जैसे लोन वगैरह लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन का काम किसी और को दे देते, तुम कर दो, हम लोग चक्कर में नहीं पड़ते। शेयर बेचवाना है तो किसी और को दे देते काम, तुम हमसे फीस लेना, तो फाइनेंशियल सर्विसेज करके दे दिया आपको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो आप ही लोगों को पैन कार्ड बनाना होता है तो आप किसी दलाल को पकड़ लेते हैं, एजेंट को पकड़ लेते हैं, 100 रुपये में पैन कार्ड बनता है, 200 रुपये देते हैं, सारा जिम्मेवारी अब उसका हो गया। पैन कार्ड बना के लाना देना, और बना के ला के दे भी देता है, होता है कि नहीं होता है? बोलिए, कोई कागज पत्र बनाना तो एक आप लोग पार्टी खोज देते हैं, किस लिए? ताकि काम आसान पड़े, जल्दी होगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस। वैसे ही कंपनी को लोन चाहिए होता है तो किसी पार्टी को पकड़ लेगा, एजेंट को पकड़ लेगा, वो एजेंट पूरा तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेगा, समझ रहे हैं? उसके बदले पैसा दे देंगे, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्या? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, प्रचार का जिम्मेवारी किसी और को दे दी, वो प्रचार करेगा टाइम टू टाइम, वो बुद्धि लगाएगा, इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना कि तुम मेरा बिजनेस का प्रचार करो, हम बट हमको प्रचार दिखना चाहिए, बट हमको प्रचार दिखना चाहिए। समझ पा रहे? इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग सर्विस, हम पैसा देंगे उसके बदले। कुरियर सर्विसेज, कुरियर का काम कौन कर रहा भाई? अमेजन कर रहा है। अमेजन से माल बुक करते तो अमेजन पहुंचाता है कि कोई कुरियर सर्विस वाला पहुंचाता है? देखता नहीं है, लिखा रहता है DTDC या कुछ भी, क्या लिखा रहता है? कुरियर का DTDC एक तो कुरियर का नाम हम लोग जानते हैं। और क्या? पिक्जी बीच में आता, बंद हो गया। और कौन सा कुरियर से लेके आता माल? फ्लिपकार्ट का कुरियर कहाँ है? अरे बाबा, फ्लिपकार्ट ऐप से माल बुक हुआ, माल पहुंचाया कुरियर बॉय। माल कौन पहुंचाया? कुरियर बॉय तो प्राइवेट होता है, ये कोई ना कोई होगा, समझे, जिसको लिंक करके रखा हो। तो इसको कहते हैं कुरियर सर्विसेज। क्या कहते हैं? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट माने कॉल सेंटर का जो काम कर देता है। कॉल सेंटर देखिएगा, एयरटेल कभी भी अपना कॉल सेंटर नहीं खोला, समझे, किसी और को, थर्ड पार्टी को दे दिया कि तुम आप मेरा काम करना। जियो अपना कॉल सेंटर नहीं खोला, थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप मेरा काम करिए। इसको कहते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट। और वे लोग अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे से करते हैं। क्लियर? स्कोप ऑफ यही बीपीओ है। क्या क्या स्कोप है भाई? फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट। बीपीओ का क्या सेवा? मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है, माने आपका रुपया को मैनेज कर देगा। और क्या? फैक्टरिंग सर्विसेज, पैसा का अरेंजमेंट करवा देगा। पैसा क्या करवाएगा? अरेंजमेंट। बहुत तरीका का सर्विसेज हम दो ही लिखे हैं। नेक्स्ट केपीओ, किसका बात कर रहे हैं? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोले? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ का मतलब ये होता है काम को थर्ड पार्टी को देना, काम को थर्ड पार्टी को देना। लेकिन किसको देंगे? हायर एक्सपर्टाइज व्यक्ति को, समझ पा रहे? एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को देंगे, जिसको किसको नहीं देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? केपीओ। क्या कहते हैं? केपीओ। तो केपीओ के क्या फीचर्स है? केपीओ इज द हायर एंड ऑफ बीपीओ, माने बीपीओ वाले लोगों को नहीं देंगे, बीपीओ जहाँ पे खत्म होता है उससे जबरदस्त लेवल का व्यक्ति को देंगे। पर क्या? इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज रादर देन फोकस ऑन एक्सपर्टीज। ये इस क्या चीज़ फोकस करता है भाई? अपने नॉलेज के हिसाब से काम करता है। किसके हिसाब से काम करता है? नॉलेज। फिर इट कवर ऑल नॉन कोर एक्टिविटी। ये लोग कोर एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी करता है? नॉन कोर एक्टिविटी। कौन सा? नॉन कोर एक्टिविटी। जो मेन काम नहीं हो, मेन काम तो कंपनी कर देगा। नॉन कोर एक्टिविटी जैसे मान लो कोई हमको यूनिट खोलना है तो उसका कागज पत्र तैयार करना है, तो वकील को देंगे। तो वकील माने क्या? वो जैसा जैसा वकील को देंगे, फिर दिक्कत वकील को देंगे। तो नॉन कोर एक्टिविटी माने ऐसा ये लोग काम करता है जो कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं होती बट मेन हो। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है तो रिसर्च करवा रहे हैं कि रिसर्च करो तो इस प्रोडक्ट को बनाना है ढंग से हमें, तो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कोलगेट बना था तो कई रिसर्च के बाद बना था, पतंजलि का दंत कांति बना था तो कई रिसर्च के बाद बना था। तो लोग R&D करवाते हैं, बुला लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा व्यक्ति को बुला लिए, बोले रिसर्च करिए, हम पैसा देंगे, रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाइए ताकि प्रोडक्ट में दम हो, मार्केट में जाए तो एकदम छा जाए। समझ रहे? हाँ, ऐसे साइंटिस्ट लोग होता है। कौन सा एक्टिविटी? नॉन कोर एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? ज्ञापन दे रहा, तुम लोग क्यों पीछे पड़ जाते हो? देयर इज नो प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि नया नया प्रॉब्लम मिलता है। प्रॉब्लम तो क्या मिलता है लोग? नया नया। अब मान लो बोलेंगे कि तुम इस प्रोडक्ट पर रिसर्च करो, प्रोडक्ट के ऊपर कभी रिसर्च नहीं किया,
तो करेगा वो, समझे। या बोल दिया मार्केट को सर्वे करो तो मार्केट को सर्वे करेगा अपने हिसाब से, समझे। तो ये लोग का पास कोई मतलब आगे से फिक्स फार्मूला नहीं रहता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, अपने नॉलेज से सॉल्व करेंगे, अपने नॉलेज से क्या करता है, सॉल्व करता है। तो केपीओ का क्या फीचर है भाई, केपीओ इज द हायर एंड ऑफ बीपीओ, हायर एंड ऑफ बीपीओ। फिर क्या, इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टीज रेदर देन ऑन क्या, प्रोसेस एक्सपर्टाइज। इट कवर ऑल नॉन कोर एक्टिविटी, और आगे से कोई फिक्स फार्मूला नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को क्लियर है क्या, पक्का बोलिए। स्कोप ऑफ केपीओ, केपीओ का क्या स्कोप है, केपीओ का स्कोप है कि बिजनेस रिसर्च सर्विसेज, ये लोग बिजनेस के लिए रिसर्च करता है, डेटा के ऊपर ना ये लोग क्या करता है भाई, रिसर्च करता है, समझ पा रहे, खोज करता है। आगे तो बोले स्कोप ऑफ केपीओ, बोलो क्या बोले, स्कोप ऑफ क्या, केपीओ। केपीओ का क्या स्कोप है, स्कोप है केपीओ का कि ये लोग करता है बिजनेस का डेटा को क्या करता है, रिसर्च करता है, क्या करता है, रिसर्च करता है। बिजनेस रिसर्च सर्विसेज का लोग काम करता है, बिजनेस रिसर्च सर्विसेज ये लोग क्या करता है, बिजनेस रिसर्च सर्विसेज का लोग काम करते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। फिर क्या, इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विसेज, कहाँ पे पैसा लगाए, कहाँ पे पैसा लगाया जाए, उसमें प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट है या नहीं है, रुको भाई हाथ को स्टॉप रखो। इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विसेज का लोग काम करता है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विसेज का लोग काम करता है। तो पहला क्या, बिजनेस रिसर्च सर्विसेज, दूसरा इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विसेज। डेटा एनालिसिस करता है लोग, डेटा के ऊपर विचार विमर्श करेगा, डेटा एनालिसिस का काम ये लोग करता है, डेटा क्या एनालिसिस, समझ पा रहे। मार्केट का लोग रिसर्च करता है, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, बात नहीं, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, मार्केट को रिसर्च करने का लोग काम करता है, मार्केट को रिसर्च करने का लोग काम, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या। लीगल रिसर्च सर्विसेज, लीगल कामों पे लोग रिसर्च करता है कि ये लीगल है या नहीं, लीगल रिसर्च सर्विसेज, बोलो क्या बोले, लीगल रिसर्च सर्विसेज, खोज करते हैं। जैसे मान लो आप ही लोगों को कोई घर लेना है, जमीन लेना है, तो सर्च कराते हैं लीगल है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं लीगल रिसर्च सर्विसेज, बोलो क्या बोले। तो केपीओ में क्या क्या स्कोप है, पहला क्या बता, बिजनेस रिसर्च सर्विसेज, दूसरा इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विसेज, तीसरा डेटा एनालिसिस, चौथा मार्केट रिसर्च सर्विसेज, पांचवा लीगल रिसर्च सर्विसेज। क्लियर है क्या, ये सारे के सारे किसके स्कोप है भाई, किसके स्कोप है। इसी के साथ चैप्टर हम लोग का खत्म हो रहा, बुक खोलिए मार्क करते, लिख लो पहले, लिख लो पहले।